Hello and welcome to Educational Point YouTube channel. This is Rohit and today we are going to study further in light. In previous classes we had studied the image formation by concave mirror and today we are going to study the image formation by convex mirror. So without wasting our times, let's begin. तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता दूं कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और शेयर करो उन स्टूडेंट तक जिनको इनकी सख्त जरूरत हो। ठीक है। एक क्वेरी आया था, किसी बच्चे ने कमेंट किया था मेरे को कि एक चीज मेरे को समझ में नहीं आई। वो क्या चीज था कि जहां तक मेरे को समझ में आया कि वो क्या पूछने वाला है, मैं समझा रहा हूं उसको। ठीक है। वो मैं एक पिछले क्लासेस में मैं एक समझा रहा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर इमेज बनेगा तो मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। तो पहले हम लोग ये बना लेते हैं, ये डायग्राम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो मान लो कि यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ, उल्टा हुआ। ठीक है। और रियल इमेज है क्योंकि रियली में लाइट कट कर रही है। ठीक है। और रियल इमेज का एक प्रॉपर्टी होता है, रियल इमेज का एक प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि उसको हम लोग यहाँ पे अगर स्क्रीन रखूं मैं तो स्क्रीन पे हम लोग इसको उतार सकते हैं। कैसे स्क्रीन पे उतार सकते हैं मैं बता रहा हूं तुमको, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब इसको मैं मिटा दूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है। फ्रेश बनाते हैं। तो देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द फोकस एंड पोल। ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मैं यहाँ पे एक मोमबत्ती जला दूं, यहाँ पे एक मोमबत्ती जला दूं। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं कि स्क्रीन एक रख दिया, एक बहुत बड़ा स्क्रीन रख दिया। मीन्स किसी भी चीज को, पेपर को, व्हाइट पेपर को, ब्लैक पेपर को मैं यहाँ पे रख दिया जिसपे हम लोग को दिख सके। ठीक है। तो यहाँ पे एक इमेज का फॉर्मेशन होगा। हम लोग देखेंगे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बनेगा। ठीक है। रियल बनेगा। तो रियल इमेज को हम लोग पर्दा पे उतार सकते हैं। तो उसके कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे अगर हम लोग स्क्रीन लगाएंगे तो ये एक हम लोग को यहाँ पे एक इमेज दिखेगा, वो भी उल्टा इस मोमबत्ती का हम लोग को इमेज इस स्क्रीन पे हम लोग को दिखना स्टार्ट होगा। ठीक है। ये रियली में होता है। अगर तुम करोगे लैब में जाके तो तुमको रियली में ऐसे इमेज एक स्क्रीन पे तुमको दिखेगा बनते हुए। ठीक है। अगर यहाँ पे तुम स्क्रीन को रखोगे तो ये मोमबत्ती तुमको उल्टा दिखेगा, रियल होगा। ये रियली में यहाँ पे इमेज बन रहा है। ठीक है। क्योंकि रियल लाइट रेज दोनों कट कर रही हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ये रियल है लेकिन उल्टा बनेगा, तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो यही था। और रियल इमेज इसीलिए है क्योंकि इसको हम लोग पर्दा पे उतार सकते हैं। वही अगर ये वर्चुअल इमेज होता, वर्चुअल मीन्स हम लोग को रियली में लाइट कट करते हुए नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग स्क्रीन लगाएंगे तो कुछ ना हम लोग को नजर नहीं आएगा। ठीक है। तो वही है, समझ में आ गया होगा ये। जैसे प्रोजेक्टर पे क्या होता है, एक प्रोजेक्टर हम लोग लगाते हैं, एक आगे स्क्रीन लगाते हैं, प्रोजेक्टर से लाइट निकल के स्क्रीन पे पड़ती है और स्क्रीन पे हम लोगों को एक इमेज दिखने लगता है बहुत सारा। ठीक है। कोई मूवी हम लोग अगर देखना चाहें तो मूवी हम लोग को दिखने लगता है। उसी तरह यहाँ पे भी अगर यहाँ पे एक मोमबत्ती हम लोग जलाएं तो यहाँ पे मोमबत्ती दिखने लगेगी हमको। ठीक है। लेकिन उल्टी दिखेगी। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन। तो इसमें दो ही केस हो सकता है। तो कन्वेक्स मिरर कैसे होता है? कन्वेक्स मिरर हम लोग का अंदर से हम लोग इसको पॉलिश करते हैं। ठीक है। कन्वेक्स मिरर को ये होगा प्रिंसिपल एक्सिस और इधर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉलिश साइड में, ये होता है फोकस और ये होता है पोल। कनकेव मिरर में क्या था? कनकेव मिरर में पॉलिश साइड के दूसरे तरफ था सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। ठीक है। ये पॉलिश साइड इधर था लेकिन इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस था। लेकिन कन्वेक्स मिरर में उल्टा होता है, पॉलिश साइड ही फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है। तो इधर तो कुछ है नहीं, बस एक पोल है और इंफिनिटी है। दो ही केस बन सकता है, या तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा इंफिनिटी पे हो और या तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा इंफिनिटी और पोल के बीच में हो। ठीक है। तो फर्स्ट केस हम लोग क्या लेंगे? केस फर्स्ट क्या लेंगे? इफ ऑब्जेक्ट
इज एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, मान लो कि यहाँ पे इंफिनिटी पे बड़ा सा एक हम लोग ऑब्जेक्ट ले लिया, तो यहाँ से एक लाइट निकलेगी पैरेलल, हमेशा इंफिनिटी से लाइट पैरेलल ही पड़ती है, और ये रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्ट कैसे होगी, तो ये फोकस से हम लोग वर्चुअल यहाँ पे मिला देंगे तो लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा बना लेते हैं। तो लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होगा, तो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा ऐसे। ठीक है, इसको हम लोग पीछे मिलाएंगे तो ये जाके फोकस में मिलेगा, इसको भी वर्चुअली अगर पीछे मिलाएंगे तो ये जाके फोकस पे बनेगा। ठीक है, तो इमेज का फॉर्मेशन कहां पे होगा, तब इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन फोकस। कॉन्केव मिरर में भी वही था कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज फोकस पे ही बनेगी। ठीक है, यहाँ पे भी वही है कि इमेज फोकस पे बनेगी। ठीक है, पॉइंट साइज बनेगी, ठीक है, वर्चुअल बनेगी, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा, एकदम पॉइंट साइज बनेगा, तुमको दिखेगा भी नहीं, एक पॉइंट डॉट के तरह तुमको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन लगाओगे तो कुछ तुमको नहीं दिखाई देगा क्योंकि वर्चुअल है। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट केस, इसको नोट डाउन करो। तो होप नोट डाउन हो गया होगा। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस मैं इसको मिटा दूं, मूव करते हैं नेक्स्ट केस पे, केस नंबर सेकेंड। केस सेकेंड क्या है कि मान लो कि अगर ये कन्वेक्स मिरर है, मींस अंदर से कोटिंग। ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये पोल। अब तक तो ये सारी चीजें याद हो गई होंगी तुमको कि फोकस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार इसको बोल भी रहा हूँ कि याद हो जाए। तो मान लो कि अब सेकेंड केस क्या है कि इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। ठीक है, इंफिनिटी और पोल के अगर बीच में ऑब्जेक्ट हो, मान लो यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, एक ही। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तब इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, और ये मैं 2 ही रे क्यों ले रहा हूं, ये पिछले लेक्चर में मैं बताया था। ठीक है, सारी चीजों को मैंने क्लियर किया हुआ है। तो अगर पिछले लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज चैनल को विजिट करो और पिछले लेक्चर को जाके देखो। तो रिफ्लेक्शन होगा ऐसे। ठीक है, फोकस के अलोंग ऐसे रिफ्लेक्शन होगा। इसको अच्छे से बना लेते हैं। फोकस के अलोंग ऐसे रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन एक और केस भी हो सकता है कि अगर मान लो कि ये डायरेक्ट, ये पोल पे लाइट डायरेक्ट जाके पड़े, एक रे डायरेक्ट पोल पे जाके पड़े ऐसे, तो जितने एंगल से, मान लो अल्फा एंगल से आई थी उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मींस अल्फा एंगल से ही रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर अल्फा एंगल से रिफ्लेक्ट होगी तो इसको अगर हम लोग पीछे बनाएंगे तो ये दोनों हम लोग को यहाँ पे कट करते हुए दिखेगी। तो यहाँ पे इसका इमेज होगा। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, समझ में आ गया होगा। इमेज will be formed between pole and focus। ठीक है, फोकस और पोल के बीच में इमेज का फॉर्मेशन होगा। और इमेज का टाइप कैसा होगा, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, वर्चुअल, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वर्चुअली इसको मिलाए हैं, यहाँ पे स्क्रीन रखेंगे तो स्क्रीन पे कुछ नहीं हम लोग को दिखेगा। ठीक है, तो ये वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे इरेक्ट है, मींस सीधा है। तो ये समझ में आ गया होगा कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर कैसे होता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो। तो आगे मूव करते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर समझ में आ गया होगा।
ठीक है, इसमें 2 ही केस होते हैं, 2 से ज्यादा केसेस नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। ठीक है, साइन कन्वेंशन समझ में आएगा, नाम से घबराना मत। साइन कन्वेंशन पता नहीं क्या होगा, क्या एक नया बला है ये साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन मीन्स हम लोग अगर किस तरफ पॉजिटिव लेंगे डिस्टेंस को, किस तरफ डिस्टेंस को निगेटिव लेंगे। ठीक है, साइन क्या होगा हम लोगों का। ठीक है, उससे पहले कुछ बता दूं, इमेज डिस्टेंस या फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या फिर पहले इसको साइन कन्वेंशन बता दूं, उसके बाद से ये सब मैं बता दूंगा। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन देखो, मान लो ये एक मिरर है, ये एक मिरर है, कोई भी मिरर हो सकता है, कन्वेक्स या फिर कनकेव। ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज मिरर एंड दिस इज पोल इज ओरिजिन। पोल को हम लोग ओरिजिन समझते हैं। ठीक है, तो अगर लाइट रेज इधर से इधर मूव कर रही हैं, अगर लाइट रेज, ये कनकेव मिरर हुआ और लाइट रेज इधर से इधर मूव कर रही हैं, ठीक है, तो लाइट के डायरेक्शन में हम लोग, लाइट के डायरेक्शन के अलोंग हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो लाइट का डायरेक्शन क्या है, लाइट का डायरेक्शन ये ओरिजिन है, ओरिजिन के इधर या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। ठीक है, इधर पॉजिटिव होगा या फिर इधर निगेटिव होगा, नहीं तो इधर पॉजिटिव हो सकता है, नहीं तो इधर निगेटिव, नहीं तो इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव, यही 2 चीज पॉसिबल है, जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे हमने देखा है। तो अगर इधर से लाइट रेज मूव कर रही हैं तो लाइट के अलोंग, ठीक है, लाइट के अलोंग पॉजिटिव होगा, लाइट के अलोंग इधर हम लोग जा रहे हैं तो इधर वाला पॉजिटिव होगा और लाइट के अपोजिट निगेटिव होगा। तो इसको हम लोग मानेंगे पॉजिटिव, और लाइट के इधर जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम लोग निगेटिव लेंगे। मींस अगर पोल के इधर कोई डिस्टेंस इतना हमको लेना है तो ये प्लस, मान लो कि ये m है तो इसको हम लोग प्लस m लेंगे, लेकिन वही पोल के इधर अगर इतना डिस्टेंस है और ये n है तो इसको हम लोग माइनस n लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। लाइट के अलोंग जो भी लाइट रेज है, लाइट रेज के अलोंग जो भी जितना भी डिस्टेंस हम लोग को मिलेगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और लाइट के अपोजिट साइड में जितना हम लोग को डिस्टेंस मिलेगा उसको निगेटिव लेंगे। ठीक है, और जिस तरह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इसके नीचे को हम लोग निगेटिव लेते थे, यहाँ पे भी इसके नीचे को हम लोग निगेटिव लेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के हम एरियाज को हम लोग पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन के 4 पॉइंट्स हो सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि मान लो कि ये कनकेव मिरर ना होके ये कन्वेक्स मिरर होता, ये कनकेव मिरर ना होके कन्वेक्स मिरर होता, ऐसे होता। ठीक, ऐसे होता तो हम लोग क्या करते हैं, कि इधर से लाइट रेज आ रही हैं तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, इसको निगेटिव लेंगे। लेकिन इसी कन्वेक्स मिरर को हमने ऐसे रख दिया और इधर हमने पॉलिश है, और अब लाइट रेज इधर से नहीं मूव करके लाइट रेज इधर से मूव कर रही हैं। ठीक है, तो लाइट रेज के अलोंग पॉजिटिव लेना है, मींस अब क्या हो जाएगा ना कि लाइट रेज के अलोंग ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, और इसके अपोजिट मतलब ये वाला निगेटिव हो जाएगा। लाइट रेज के अलोंग जितना डिस्टेंस आएगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, लाइट रेज के अपोजिट जितना डिस्टेंस लेंगे उसको हम लोग निगेटिव लेंगे। ठीक है, पोल से, ये पोल है, इधर से लाइट रेज आ रही है, इधर से लाइट रेज आ रही है, इधर से। ठीक है, तो अगर मान लो कि हम लोग पोल से इधर डिस्टेंस इतना लिए तो इस लाइट रेज के अपोजिट में हम लोग ले रहे हैं, तो लाइट रेज के अपोजिट में जितना हम लोग डिस्टेंस लेंगे, ये मान लो कि m है तो इसको हम लोग निगेटिव m लेंगे। वही लाइट रेज के अलोंग जितना डिस्टेंस हम लोग कवर करेंगे, ये लाइट रेज के इधर अलोंग है, लाइट रेज के हम लोग अलोंग इधर मूव कर रहे हैं, तो लाइट रेज के अलोंग मान लो ये n है तो ये हम लोग इसको पॉजिटिव n लेंगे। लेकिन यही अपोजिट में हम लोग अगर लेंगे लाइट रेज के तो इसको निगेटिव लेंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे निगेटिव। ठीक है, समझ में आ गया होगा साइन कन्वेंशन। तो 4 पॉइंट्स होते हैं, मैं इसको 1 बाय 1 लिखवा दे रहा हूं। 4 पॉइंट नहीं, 2 ही पॉइंट्स में हम लोग लिख लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अलोंग
incident light rays along incident light rays, the distance measured is पॉजिटिव, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट क्या होगा, along opposite to incident light, the distance measured is negative, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या होगा कि अपर साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, इसको मैं पीए लिख दे रहा हूं, प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव एंड लोअर साइड इज नेगेटिव, ठीक है। इसके ऊपर को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, इसके ऊपर जितना भी डिस्टेंस चढ़ेंगे उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, उसके नीचे जितना डिस्टेंस नीचे जाएंगे उसको हम लोग निगेटिव में लेंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो, होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ सिंबल्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से सिंबल्स को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो सिंबल्स क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला सिंबल है यू। यू को हम लोग बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। वी को हम लोग बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। मैं बता रहा हूं कि इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, पहले इसको लिख लो। जो एफ है, एफ को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। एफ को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये तीन चीजें होती हैं, इसको एकदम अच्छे से रट जाओ, ठीक है। और मैं बता रहा हूं कि इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ हम लोग किसको बोलते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। हो गया होगा नोट डाउन। तो मान लो कि ये एक मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकस एंड दिस इज पोल। सपोज वी प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट here, suppose we placed an object here and its image will be formed between center of curvature and focus, means suppose the image will be here, okay. Then the distance between this object and the focus and the pole, this is the pole, okay. Distance between the object and the pole is known as u, okay. And the distance between the image and pole is v, and the length between the focus and the pole is f, means focal length. This is object distance, this is image distance and this is focal length, okay. So when light rays incident in this direction, when incident rays fall on this mirror along this direction, then this length is opposite to this ray. This length v and this length u and this length f is opposite to that ray, okay. Opposite to that ray when origin is pole, then the length is negative and along this direction the length is positive, as we have studied
in the sign convention. That's why we take as negative sign in front of u. Okay, that's why we take the minus u, minus v and minus f. Okay, and if incident rays fall on that mirror along this direction, then we take all of this is positive. Okay, are you getting my point? तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो उन स्टूडेंट तक जिनको इनकी सख्त जरूरत हो। ठीक है, कल मैं वीडियो नहीं ला पाया था उसके लिए सॉरी। ठीक है, अब से रेगुलर मैं वीडियो लाता रहूंगा। ठीक है, तो तब तक इस चैप्टर को रिवाइज करो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।